हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और आज हम लोग कवर करेंगे यार वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2। वेक्टर के काफी 3 लेक्चर शायद कर लिए अपने ने, 2-3 उनको आप देख लो। आज हम कंटिन्यू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा और इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं वेक्टर एडिशन, जो थोड़ा सा पैरेललोग्राम मेथड बचा है वो, और वेक्टर सबट्रैक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा के अलग से एक सेशन ले लूंगा न्यूमेरिकल्स का, जिसपे हम वेक्टर अलजेब्रा के एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हो? बढ़िया हो एकदम सब? वेक्टर के पिछले वाले लेक्चर्स देख लिए हो, बेसिक मैथमेटिक्स के पीछे के लेक्चर्स देख लिए हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हम क्या कवर करने वाले हैं यार? हम कवर करने वाले हैं पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। Parallelogram of vector addition। अच्छा, पैरेललोग्राम तो पता ही होगा सब लोगों को। पता है कि नहीं पता पैरेललोग्राम क्या होता है? स्क्वायर को ऐसे टेढ़ा कर दो, स्क्वायर को टेढ़ा कर दो, ठीक है, वो होता है हमारा क्या? पैरेललोग्राम। अब यार मान लो हमारे को दो वेक्टर दिए हैं, हमारे को दो वेक्टर दे दिए यार। एक ए वेक्टर ये रहा, और मान लो ऐसे ही मुझको दे दिया ये रहा मेरा बी वेक्टर। अभी तक हमने दो चीजें सीखनी है करने की। पहला देख लिया हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हमने क्या देख लिया था यार? पॉलीगन लॉ जो हमारा था। ठीक, अब हम करेंगे इसको पैरेललोग्राम लॉ से। अब पैरेललोग्राम लॉ को करना है तो अभी तक हम क्या करते हैं? अभी तक हमने सीधे देखा कि यार पहले वेक्टर का टेल और हेड, दूसरे वेक्टर का टेल और हेड, मतलब कि पहले वेक्टर के हेड से हमने दूसरे वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन कर दी। लेकिन इसमें वैसा नहीं है ना? इसमें वैसा नहीं है कि पहले वाले वेक्टर की हेड से दूसरे वाले की टेल ज्वाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन। केवल इस मेथड में करना है, ठीक है, समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया है? मैंने ए वेक्टर तो बना दिया, चल इधर बना देते हैं। ए वेक्टर तो बना दिए, ये तो बनाना ही है। अब वेक्टर शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, वेक्टर को उठा करके दूसरी जगह ला सकते हैं, वेक्टर को उठा के दूसरी जगह ला सकते हैं। तो मैंने उठा करके इसको यहां ले आया और मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक, मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब देखो मैंने इसकी टेल से इसकी टेल ज्वाइन करी है, मैंने इसकी टेल से इसकी टेल ज्वाइन कर दी। अब क्या करो? अब बना दो पैरेललोग्राम, ऐसे 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 और ऐसे। ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। ठीक, अब अगर डायरेक्शन की बात करूं तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। जी हां, हमारा रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भैया पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट बता दो, तो क्या मैं बता सकता हूं यार? इस तरीके से आपका रिजल्टेंट आने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला? अगर मान लो एक चीज और बता देता हूं कि अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक, थीटा, मेरा एंगल क्या है इन दोनों के बीच में? थीटा। मेरा रिजल्टेंट मुझे ऐसे मिल रहा होगा। ठीक, पैरेललोग्राम मेथड से एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो मेरा रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो द रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ दिस made by using the vectors a and b। ठीक, a और b का यूज करके जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है उसकी डायगोनल जो है वो मेरी रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है वो तो पता ही है आप लोगों को। रिजल्टेंट मेरा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब आती है इस पर, ये तो एकदम बेसिक चीज हो गई कि हमें डायरेक्शन बताना है तो अपन ने बता दिया। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है इसका एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच मतलब कि इसी को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, यही इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे केवल इसका यूज करके। ठीक, अब सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा कि यार जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मीनिंग क्या है?
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मीनिंग क्या है? देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मुझे निकालना है तो इट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन जॉइंड टेल टू टेल। मेरे दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है, इसकी टेल यहां है, एक वेक्टर ये है, इसकी टेल यहां है, ठीक। कैप वाली साइड मेरी हेड है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल मुझे निकालना है तो मैं ये एंगल मेरा जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगा, ये एंगल होगा मेरा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि इसकी टेल से, ब्लैक वाले की टेल से ब्लू वाले का हेड कनेक्टेड है। या फिर मैं ऐसे कर दूं, स्टिल मेरा ये एंगल नहीं है, स्टिल मेरा एंगल ये नहीं है, ये नहीं होगा मेरा एंगल। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, स्टिल दिस इज नॉट द एंगल। जैसे मान लो मुझे एक वेक्टर ऐसे दे दिया है, एक वेक्टर ऐसे दे दिया है और इनमें बोल दिया है कि 60 डिग्री है। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री, पता है क्योंकि उसके टेल से इसकी टेल ज्वाइन है, तो एंगल कितना है 60 डिग्री। या फिर क्या बोल सकते हैं π/3। पाई अब रेडियंस में इसको बोलना सीखो, रेडियंस में बोलना सीखो, ठीक है। 60 डिग्री ये सब तो आप बचपन में बोलते हुए आए हो, अब इसको रेडियंस में बोलना सीखो, π/3, ठीक। एक और ले लो, अब बताओ कितना होगा, अब सोचो कितना होगा। भाई इसके हेड से उसकी टेल कनेक्टेड है, इसके हेड से उसकी टेल कनेक्टेड है। अगर मुझसे एंगल पूछा जा रहा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं कि भाई साहब इसकी टेल और इसकी टेल साथ में ज्वाइन हो, इसकी टेल और इसकी टेल साथ में ज्वाइंट हो, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। उठा के इसको आगे ले गया, तो कैसे कर दिया मैंने कर दिया सर ऐसे 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 और ऐसे। तो अब मुझे ये एंगल पता था 120, तो ये कितना हो गया 60, तो एंगल कितना हो गया π/3। समझ में आया भाई, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया आगे। पुराना वाला एंगल मुझे पता है 120, तो बचा हुआ कितना हो गया 60, क्योंकि लाइन पे तो 180 डिग्री होता है। एक और, ये एंगल मान लो 30 डिग्री। अब बताओ अब कितना होगा? क्या ये एंगल है मेरा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के 30 डिग्री है? बताओ। नहीं, क्योंकि अभी भी दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड है, अभी भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्यारे। बी वेक्टर को ऊपर ले गए, ए वेक्टर को आगे ले गए। अब ये कितना था 30, तो ये भी कितना होगा 30। कुछ नहीं किया, चलो मत। इस ए वेक्टर को आगे ले गए, इसी लाइन पर बी वेक्टर को आगे ले गए। मुझे कुछ भी करके बस उनकी टेल टू टेल ज्वाइन कराना है, ठीक है। ये तो मेरा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एंगल अगर मुझे समझ में आ गया, अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालना समझ जाऊंगा। चलो अब वो देखते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं, तुझे कितना चाहे और हम। ऐसे गाने बिल्कुल मत सुनो, किसी को चाहना माना नहीं है। चाहना है तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे को। किसको चाहना है? प्यार कौन है जिंदगी का? अभी के लिए तो एटलीस्ट जिंदगी का प्यार सिर्फ आईआईटी बॉम्बे है, सिर्फ आईआईटी बॉम्बे। हम भी यही कर रहे थे। कुछ लोग प्यार में फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, चलिए, हमें जयपुर मिल गया हमारा हमसफर। तुम्हारा हमसफर शायद क्या पता बॉम्बे में मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत तो बराबर करनी पड़ेगी। चलिए मेहनत करते हैं उसके लिए।
अब देखो हमने क्या देख लिया था कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, इन दोनों में एंगल थीटा है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। रिजल्टेंट ऐसे आएगा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। अब आते हैं इसको, अब मेरा क्या है, मेरे को क्या क्या पता है, क्या मेरे को ए वेक्टर पता है, मुझे ए वेक्टर पता है, मुझे बी वेक्टर पता है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालें, देखो अब जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाओ समझते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ और समझते जाओ। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, हाँ ना बोल। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा कि नहीं होगा, होगा यार, ऑब्वियसली होगा। पैरेललोग्राम मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, स्क्वायर को टिल्ट कर दिया। थोड़ा सा और बताऊं तो कुछ नहीं है, स्क्वायर को हमने क्या करा, शेयर स्ट्रेस दे दिया, शेयर स्ट्रेस मतलब इसका बेस तो कनेक्टेड है लेकिन इसको ऊपर से टिल्ट कर दिया, तो ये बी का बी, ये बी एज इट इज, ये बी हो जाएगा। अब अगर ये बी है, ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और अगर वो थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दी। अब क्या करना है, अब ये अगर बी है तो क्या मैं इसके कंपोनेंट लिख सकता हूं, क्या मैं इसके कंपोनेंट अभी आपको वर्ड समझ नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं मेरे को, कुछ नहीं करना, मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। मुझे मान लो इसकी लेंथ लिखनी है, मुझे मान लो इसकी लेंथ लिखनी है, ठीक, इसकी लेंथ में कैसे लिखूंगा, इसकी लेंथ कैसे लिखूंगा मैं, ठीक, अगर मुझे इसकी लिखनी है तो यार ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चलो जूम करके बना देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया जूम, मुझे ये थीटा है, मुझे ये निकालना है, तो यार मेरे इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हुआ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक। अब अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको d मान लो, चलो फॉर द टाइम बीइंग इसको d मान लो, तो d अपॉन b ऐसे लिख लो, d अपॉन b। अब मुझे d चाहिए, मुझे बेस चाहिए, तो क्या लिख दूंगा, क्या ये मेरा d की वैल्यू आ गई, क्या ये मेरी d की वैल्यू आ गई, तो d को मिटाते हैं और लिख देते हैं मॉड b cos थीटा, या फिर इसकी लेंथ मिल गई मेरे को, चाहे तुम इसको b cos थीटा भी लिख सकते हो, वेक्टर कंपोनेंट में आ जाता है, वेक्टर कंपोनेंट अपने बना लेता है, चाहे इसको मॉड लिखो चाहे इसको मॉड ना लिखो, बात एक, ठीक। मैंने इसको लिख दिया b cos थीटा। अब मुझे इसी ट्राइंगल में sin थीटा लिख सकता हूं क्या मैं, मान लो ये d है, अब मान लो ये d है, अब मान लो कि ये d है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो क्या मैं इसकी लेंथ लिख सकता हूं, हाँ यार, sin थीटा मेरा क्या होता है, d परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब d की वैल्यू क्या आ गई, सही बात है कि नहीं, d की वैल्यू आ गई b sin थीटा, d की वैल्यू क्या आ गई, b sin थीटा, b sin थीटा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे मिल गया इस ट्रायंगल का ये बेस, ये कितना है, ये है मेरा b sin थीटा, और ये कितना है, सॉरी ये है b cos थीटा, और ये है b sin थीटा, ठीक। ये आ गए मेरे परपेंडिकुलर और बेस इस ट्रायंगल के, ठीक। अब मान लो कि यार ये कुछ अल्फा एंगल होगा, मैं ये भी फाइंड करूंगा, हमें ये भी फाइंड करना है, हमें ये भी फाइंड करना है। ये मान लिया मैंने कुछ अल्फा एंगल बना रहा होगा ए वेक्टर से, ये ए वेक्टर से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, आई डोंट नो, ये मुझे निकालना है। तो अब मुझे बताओ, अब बड़ा ट्रायंगल देखो, ये और ये, ठीक है, ये और ये, अगर इसको बनाए तो ऐसे ऐसे
और ऐसे, जिसमें ये क्या है मेरा b sin थीटा, नीचे वाला क्या है मेरा a प्लस बी कॉस थीटा। भाई साहब सुनो, भाई साहब ये चीज a प्लस बी कॉस थीटा हो गया, ये चीज b sin थीटा हो गया, और ये जो हाइपोटेनियस बनेगा इस ट्राइंगल का, क्या ये r हो गया और ये 90 है। देख लो यार, देख लो प्यारे, देखो समझो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट उठा के मैंने वहां चिपका दिए। ठीक है, अब ये बन गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इस रिजल्टेंट को। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है प्यारे? प्यारे मुझे बता कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेनियस निकालना जानते हैं, हम बचपन में सीखे हैं। क्या होता है, निकालो। आर स्क्वायर क्या मैं निकाल सकता हूं? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर तू, अब इसको सॉल्व कर तू, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको उठा करके, इसको उठा के क्लब कर सकता हूं क्या? क्या इन दोनों को उठा के चिपका सकता हूं क्या? तो चिपकाने के बाद क्या आएगा? क्या ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? भाई बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आउट। ठीक, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया हमारा आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा आर स्क्वायर। तो क्या अब मैं आर लिख सकता हूं? यार मुझे अब मिल गया रिजल्टेंट, मुझे मिल गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई गॉट द रिजल्टेंट, आई गॉट द आंसर। यही होता है मेरा रिजल्टेंट, यही होता है मेरा रिजल्टेंट। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जा रहा है, अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि सर मुझे बता दो रिजल्टेंट ऑफ, मान लो कोई भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं कि यार अगर मुझसे बोल दिया तो मैं लिख दूंगा कि ए प्लस बी जो मेरा रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट है मेरा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही बात, समझ में आया? बोल समझ में आया? बोल हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। समझ में आ गया, चलिए रिजल्टेंट मिल गया मेरे को। अब दूसरा क्या है भाई? किसी भी वेक्टर के लिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो बताओ सर, डायरेक्शन तो बताओ यार। आप पहले, आप ऐसे कैसे आधे काम पे छोड़ के जा रहे हो? डायरेक्शन मेरा ये अल्फा है, डायरेक्शन अल्फा है, क्योंकि मुझे ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है, तो मैं ये बता सकता हूं कि यार ए से कितनी एंगल पे, कितने एंगल पे मेरा आर वेक्टर होगा, ए से कितने एंगल पे मेरा आर वेक्टर होगा। ये मैं बी से भी बता सकता हूं, ये मैं बी से भी बता सकता हूं। अगर मैंने अल्फा निकाल लिया तो मैं बी से भी निकाल ही सकता हूं। जब मेरे को ए से पता है कितने एंगल पे, तो बी से भी पता ही है, क्योंकि मुझे थीटा गिवन है। ठीक, थीटा गिवन है, तो इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो। अब मुझे निकालना है अल्फा। इसी ट्राइंगल को देख, इसी ट्राइंगल को देख, फिर से गौर से देख, इसी ट्राइंगल को गौर से देख। अब मैं इस ट्राइंगल को गौर से देखूंगा तो क्या मैं tan अल्फा भी निकाल सकता हूं? क्या मैं tan अल्फा भी देख सकता हूं इसमें? भाई ट्रिग्नोमेट्री का खेल है और कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। tan अल्फा देख अब तू इस ट्राइंगल में, अब तू इस ट्राइंगल में tan अल्फा देख के बता मुझे क्या है। इस ट्राइंगल में tan अल्फा देख के बता दे क्या है। क्या वो p अपॉन b होता है? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फा होता है? tan थीटा होता है, tan अल्फा होता है, बता। तो इसमें क्या हो जाएगा? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। क्या ये ही मेरा tan अल्फा हो गया? बता। सिंपल, कुछ नहीं सोचना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तेरे पास नहीं है मुझे पता है, तेरे पास नहीं है मुझे पता है, तभी तो ऐसे बता रहा हूं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तेरे पास। देख, तेरा टीचर सब जानता है, तेरा टीचर सब जानता है। तेरे टीचर में भी दिमाग नहीं था, तेरे में भी दिमाग नहीं है,
तभी ऐसे बताओ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी मक्खन तरीके से बताया। ठीक, बस फ्लो में चलते चलो, जैसे मैंने बताया एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप वैसे देखो। ठीक, तो बता तेरे को रिजल्टेंट निकालना आ गया, तेरे को एंगल निकालना आ गया, तो क्या तेरे को पूरा वेक्टर मिल गया? क्या क्या तेरे को मैग्नीट्यूड पता है? और ये चीज मैग्नीट्यूड देगी, क्योंकि आगे चल के जब तुझे समझ में आएगा कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करता हूं तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देता है, ये मैग्नीट्यूड दे देगा, ये एंगल दे देगा, मिल गया तेरे को वेक्टर, मिल गया तेरे को वेक्टर। चल इसको फटाफट नोट कर। एक क्वेश्चन चल ले ले, छोटा सा ले ले, दिमाग मार ले, थोड़ा मार ले दिमाग। ये ले, ये 10, ये भी ले ले 10, एंगल ले ले 60, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। तो तू अब निकाल देगा रिजल्टेंट। ये ले, कितना हो गया? एक चीज बताऊं तेरे को, ये जो थीटा है ना, हर जगह जो थीटा है वो ये थीटा है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ही सब जगह यूज हो रहा है, सब फॉर्मूले में। ठीक, अब देख कैसे निकालेगा। रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब कि 100, बी स्क्वायर मतलब कि 100, प्लस 2ab cos थीटा मतलब कि 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 बता, cos 60 बता आधा, हाफ। तो बता क्या रिजल्टेंट मिल गया? क्या क्या 2 में से 2 कट गया? क्या क्या 100 100 100 हो गया? क्या क्या 100 100 100 हो गया? क्या क्या 10 रूट 3 आंसर आ गया? क्या क्या 10 रूट 3 आंसर आ गया? क्या बता, कितना सिंपल है यार, बता कितना सिंपल है। पूरी फिजिक्स का सबसे आसान फॉर्मूला है ये, इसके बाद मत सोचना बेटा। अच्छा, ये समझ में आ गया तेरे को? चल अब एक चीज और बता, अगर मैंने इस थीटा को 90 कर दिया, अगर मैंने इस थीटा को 90 कर दिया, मान ले ऐसे ही, इसी में देख, मान ले 5, मान ले 5 और ये 90, तो क्या और भी आसान हो जाता है? तो अब तो बिल्कुल दिमाग नहीं मारना। cos 90, cos 90 बोल, cos 90 शून्य शून्य शून्य, cos 90 शून्य, जितने भी आज विराट कोहली आउट हुए। सॉरी सॉरी सॉरी, इट हर्ट्स ब्रो, इट हर्ट्स। ठीक है, cos 90 शून्य। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पढ़ा है सर, ये तो पढ़ा है, 7वीं क्लास में पढ़ा था। हाँ याद आ गया मेरे दिमाग में, घंटी बज गई। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो ले तेरा पाइथागोरस भी लग रहा है। इसीलिए तो हमारे वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर को ऐड करने में अलग अलग आंसर क्यों प्राप्त होते हैं? इसीलिए प्राप्त होते हैं। तू एंगल बदल, तेरा आंसर अलग, तू एंगल बदल, तेरा रिजल्टेंट अलग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख, तूने खुद ने देखा, तूने खुद ने इसको फील किया कि हाँ सर मैं एंगल बदलता जा रहा हूं, मेरे आंसर अलग आते जा रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड ये ले, तू इसको 10 कर ले, 10 कर ले, ले 10, इसको तूने 10 कर लिया, इसको भी तूने 10 कर लिया। अब बता क्या ये 10 रूट 2 आ जाएगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा तेरा 10 रूट 2, इधर आ गया तेरा 10 रूट 3। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 20, 20 के अंदर तेरी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम क्या हो सकता है बता? 0, 0 से 20 तक में तेरे कई सारे आंसर आ सकते हैं। बस तू क्या कर, एंगल बदल, 60 कर ले, 30 कर ले, 45 कर ले, 90 कर ले, 33 कर ले, 37 कर ले, 53 कर ले, जो चाहे वो कर, तेरी मर्जी। पर तेरा रिजल्टेंट चेंज होता जाएगा, लेकिन 20 के ऊपर नहीं जाएगा, 20 के ऊपर नहीं जाएगा। लॉजिक समझ, 20 यार मैक्सिमम एंगल पे हो रहा है। और क्या हो सकता है? तेरे वेक्टर्स के बीच का एंगल, तेरे वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा, ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा 0 से पाई रहेगा, और कभी नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। ये थीटा जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा। बोल तेरे को समझ में आया? बोल तेरे को क्लियर हुआ? बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल फटाफट चिपका ले कॉपी में। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक, सब्ट्रैक्शन इसीलिए अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल कॉपी है, इसका कुछ नहीं है। तू बोल तो मैं डायग्राम बिना मिटा हुआ सब्ट्रैक्शन बता दूं, बिल्कुल कॉपी है। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की।
सीरियस ले लिया क्या? डायग्राम नहीं मिटा रहा मैं, अरे मिटा के बताऊंगा बिल्कुल जीरो से, टेंशन मत लो। चल अब हेडिंग डाल दूसरी, क्या डालेगा? वेक्टर सबट्रैक्शन। वेक्टर सबट्रैक्शन। अब बता, वेक्टर सबट्रैक्शन हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया a प्लस बी, हमने सीख लिया a प्लस बी। अब तेरे को बोला जा रहा है, तेरा रिजल्ट अभी तक तूने ऐसे रिजल्टेंट पढ़ लिए a प्लस बी, अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं ऐसा रिजल्टेंट बता दे, ऐसा रिजल्टेंट बता दे। अरे हाँ सर कुछ ना कोई होगा, मैथ्स ही तो लगानी है, लेकिन मैं तुझसे बोल रहा हूं ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ ऐसी चीज होती है। क्या बोल रहे हो सर यार, आप क्या बोल रहे हो? हैं क्या? प्लस माइनस सब में होता है सर, इसमें भी होगा। मैं बोल रहा हूं ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तुझे यही करना है। बजा दिमाग में घंटी, कैसे नहीं बजेगी? बजी बजी घंटी बजी, ये चीज होती ही नहीं है, सिर्फ ये चीज होती है। तू इधर भी रिजल्टेंट को क्या लिख सकता है? देख, रिजल्टेंट को लिख सकता है खत्म हो गया सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन का गेम खत्म, सबट्रैक्शन समाप्त, सबट्रैक्शन समाप्त। कर क्या रहा है? a प्लस माइनस बी वेक्टर। ओ सर, सर क्या बता रहे हो सर? सर ऐसा भी हो सकता है क्या सर? हो सकता है बेटा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। माइनस मैं कर ही नहीं रहा, मैं कर ही प्लस रहा हूं। मैं वेक्टर एडिशन जानता हूं, मुझे उसमें तीन तीन प्रकार आते हैं, तो मैं क्यों ना वही करूं, मैं क्यों अलग से कोई चीज देखूं, क्यों ना मैं वही कर लेता हूं। मैंने प्लस ही कर दिया, बस करा। फर्क क्या है? माइनस बी। अब माइनस बी करना तू जानता है। अगर मान ले कोई बी वेक्टर ऐसे है, तो तू क्या बोलेगा? माइनस बी ऐसे है। बोल, बोलेगा कि नहीं? बोल, तुझे बताया है कि नहीं? छोटा बना दिया, लेकिन बराबर का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर होगा, है ना? मान ले कोई बी वेक्टर ऐसा है, इससे कुछ थीटा एंगल पे, तो तेरा माइनस बी कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। ये ले, माइनस बी भी आता है तेरे को। बस शर्त इतनी है ये करने के लिए, तुझको माइनस बी बनाना आना चाहिए। बहुत इजी है, देख ऐसे बन गया माइनस बी। बिल्कुल उल्टा कर दे, कोई ऐसे है तो ऐसे कर दे, ऐसे है तो ऐसे कर दे। वही किया है कि नहीं किया? समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे मैं बोल देता हूं कि आपका सबट्रैक्शन समाप्त। आपको एडिशन तो आता ही है, आपको एडिशन तो आता ही है। चल अब देख कैसे करते हैं। मैं फिर से तेरे को वही दो वेक्टर दे देता हूं। ये रहा मेरा पहला वेक्टर ए वेक्टर, ये रहा मेरा दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी, वही मेरा रिजल्टेंट है, यही फाइंड करना है। अब a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है। तो मैंने क्या बोला कि प्लस में आओ। सबसे पहले दिमाग को प्लस में लगाओ, वेक्टर एडिशन, और वही सेम पैरेललोग्राम मेथड। दिमाग इसमें अगर प्लस का लगाना है तो क्या मैं इसको a प्लस माइनस बी लिख दूंगा? हाँ सर, इतना मैं समझ गया सर, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब वही कर, चल वही कर। तूने बना दिया, इधर बना देता हूं a वेक्टर बी वेक्टर थीटा। ठीक, यहां से मान लो थीटा है यार, क्यों लड़ रहे हो यार? ठीक, थीटा बना दिया तूने, पैरेललोग्राम भी बना दिया। छोटा कर ले इसको थोड़ा, तूने पैरेललोग्राम भी बना दिया। ठीक, लेकिन अब तू क्या करेगा? अब तू क्या करेगा? अब तू माइनस बी बनाएगा, क्योंकि करना क्या है तुझको? ऐसे करना क्या है तुझको? ऐसे। अब तू माइनस बी बना, अब तू माइनस बी बना। ऐसे बन गया मेरा माइनस बी, ये रहा मेरा माइनस बी। बोल, है कि नहीं माइनस बी? लंबा लग रहा है क्या? थोड़ा छोटा कर देंगे। ये बन गया मेरा माइनस बी। ठीक, अब तू पैरेललोग्राम बना नीचे, अब तू बना पैरेललोग्राम नीचे। ठीक, और ये तेरा है रिजल्टेंट। बजी दिमाग की घंटी की नहीं बजी, बजी दिमाग की घंटी की नहीं बजी। करा तूने अभी भी a प्लस बी है, लेकिन a प्लस माइनस बी करा तूने।
करा तूने a प्लस माइनस b, बजा दिमाग की घंटी बजी की नहीं। तुझे करना यही है a 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, लेकिन जो तेरा दूसरा वेक्टर है वो माइनस b, तूने b बनाया, b का उल्टा किया। अब तेरा पैरेललोग्राम ये और ये बनाएंगे ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेललोग्राम बनाएंगे, इनका डायगोनल तेरा रिजल्टेंट है, इनका डायगोनल तेरा रिजल्टेंट है, इनका डायगोनल तेरा रिजल्टेंट है। बस हो गया खत्म। अब बाकी सारी चीजें एज इट इज, बाकी सारी चीजें एज इट इज, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। देख तेरा ये a है तो तेरा ये भी a है, तेरा ये b है तो तेरा ये भी b है, माइनस b ले ले। ठीक, अब वही वापस 90 डिग्री गिरा, ये 90 है। अब तू ये बता, सबसे बड़ी बात ये है कि तेरा ये एंगल कितना होगा। अब तेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा। अब तेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा। ठीक, और तेरे पूरे फॉर्मूले में बस एक चेंज आएगा, वो याद रख ले, वो याद रख ले। ठीक, वो क्या है, वो क्या चेंज है, तेरा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ रहा था वो तेरा अब जो आएगा ना वो आएगा a स्क्वायर, या फिर ऐसे देख आर स्क्वायर जो आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा। बस वो तो तुझे दिख भी रहा है, वो तो तुझे दिख भी रहा है। हाँ सर, हाँ सर, 180 माइनस थीटा है ना एंगल बीच में, तो 180 माइनस थीटा आ जाएगा। लॉजिक सोचना, कर तू अभी भी a प्लस बी रहा है, कर तू अभी भी a प्लस बी रहा है, लेकिन अब तेरा एंगल 180 माइनस थीटा हो गया है। अब तेरा एंगल 180 माइनस थीटा होता है, और वही एंगल तो मुझे चेंज करना होता है बार बार वेक्टर एडिशन निकालने के लिए, वही एंगल चेंज करना होता है, वही एंगल मैंने चेंज कर दिया। अब तू ये भी जानता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये पढ़ाया है मैंने अपनी बेसिक मैथ्स में, तूने नहीं देखी तो वो देख, नहीं तो फिर तू आगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री में भी सीख रहा होगा। ठीक, तो जब cos 180 माइनस थीटा लिखूंगा तो मैं रिजल्टेंट क्या लिख दूंगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, माइनस 2ab cos थीटा। भाई cos 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस cos थीटा, माइनस को ट्रांसफर कर दो आगे, माइनस 2ab cos थीटा। बस इतना चेंज है तेरा, बस इतना चेंज है तेरा। अब देख जो तेरा अल्फा एंगल, जो तेरी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ए से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो ये अल्फा निकालना भी वही चीज है। देख tan अल्फा कैसे निकलेगा, देख tan अल्फा क्या था, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या, tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था। अब इसमें थीटा चेंज कर, थीटा कैसे चेंज हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो तेरा tan अल्फा इस केस में क्या हो जाएगा, b sin 180 माइनस थीटा कितना होता है, या फिर ले ये कितना हो जाएगा तेरा, बोल, sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो तेरा tan अल्फा हो गया b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। ले प्यारे, तेरा एंगल भी आ गया, तेरा रिजल्टेंट भी आ गया, सब कुछ हो गया तेरा, वेक्टर एडिशन भी हो गया तेरा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब तू एक चीज और सुन, ये जो तेरा रिजल्टेंट है क्या ये इधर भी तो बना सकता है भाई, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इज अलाउड। ये रिजल्टेंट उठा के मैंने इधर बना दिया, ये रिजल्टेंट उठा के मैंने इधर बना दिया, तो क्या समझा कि किन्हीं भी दो वेक्टर की दो डायगोनल, किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर पैरेललोग्राम मेथड करूंगा तो उससे मुझे दो डायगोनल मिलेंगी, एक डायगोनल मेरी एडिशन वाली, एक डायगोनल मेरी सब्ट्रैक्शन वाली। एक डायगोनल मेरी जो ये वाली डायगोनल होती है ये मेरी एडिशन वाली है, ये डायगोनल मेरी सब्ट्रैक्शन वाली है। बोल क्लियर है कि नहीं, बोल तेरे को सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया आज ही की वीडियो में, बोल समझ आया कि नहीं आया, एकदम इजी मक्खन वे में बताया, तेरे को समझ में आ गया। मुझे पता है मेरी बुद्धि भी खराब थी, तेरी भी इस टाइम पे ऐसी ही रही होगी,
लेकिन बहुत इजी वे में बताया है। क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। तुझे क्या करना है, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करता चल, ठीक है। आप क्या करो, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो। बेसिक मैथमेटिक्स पूरा चल रहा है, हो गया कंप्लीट, वो देख लो। वेक्टर्स चलेगा पूरा। अभी कुछ दिनों में वीडियोस शायद बहुत डिले आएंगी और शायद छुट्टी भी हो जाए लगभग 20 दिन की, क्योंकि हमारे एग्जाम, मुझे अपने एग्जाम देने हैं, उस वजह से शायद वीडियो जो है ना आ पाए, या आ भी सकती है, मुझे खुद को नहीं पता। ठीक, वो चीज देखना। आपको आपकी तरफ से क्या करना है, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, समझना है, पूरा सीखना है। जैसे भी मैं आपको सिखा रहा हूं, बस दिमाग खोल के सुनते जाओ। बाकी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, मुझे पता है, पूरी तरीके से एक एक पॉइंट बता रहा हूं। कॉपी में लिखते चलो। नोट्स आपके अपने हाथ से बने होने चाहिए। चाहूं तो मैं भी अपने नोट्स या पीडीएफ बना के दे सकता हूं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका जब आपने अपने हाथ से कोई चीज लिखी होती है तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। आपको मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आप क्या करोगे यार, पीडीएफ पढ़ लिया आपने, हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं चलता जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे यार। अपने हाथ से मैंने एक बार, दो बार, तीन बार डेरिवेशन कर ली ना, भगवान की धरती पे आ जाए, मैं वो डेरिवेशन नहीं भूल सकता यार, मैं वो डेरिवेशन नहीं भूल पाऊंगा। और यही तो जिंदगी का मजा है। जब तक हाथ से लिखोगे नहीं, हाथ से लिखोगे नहीं, तब तक सीखोगे कैसे। लोग बोलते हैं ना फेलियर सिखाता है, वो फेलियर क्यों क्यों लेना फेलियर, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं सीख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तो मैं घिसूंगा नहीं। पेन पेन खरीद लो, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे घर पेन, और बताओ, मैं भिजवा दूंगा कॉपी। वो करो, लिखो। लिखने के बाद समझ में आता है कि यार कैसे चीजें याद होती हैं और कैसे नहीं होंगी यार। जब आपने 3 बार लिख लिया, आपको डेरिवेशन मुंह जुबानी याद है, मुंह जुबानी याद है, ठीक है। ज्यादा हो गया एग्रेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आगे अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। ऐसे ही रेगुलरली वीडियो चलती रहेंगी। हमने क्या बोला, हमने प्रतिज्ञा ली है कि यार पूरा सिलेबस आपको करा देंगे, बस आपको हमारा साथ देना है, ठीक है। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।